पहाड़ियों में एनक्रोचमेंट करके क्या बिल्डर फ्लोर बना रहे हो? ये कहाँ पे है एग्जैक्टली, लोकेशन क्या है इसकी? तो मैंने कभी बिल्डर का नाम नहीं सुना, क्या कैसे ट्रस्ट करूं मैं इस बिल्डर पे? क्या बैकग्राउंड है इनका? बिल्कुल। क्या पेमेंट प्लान दे रहे दिया था? पेमेंट प्लान बड़ा इजी बनाया हुआ है सर। कोई भी आदमी यहाँ पे जो अफोर्डेबल में आज के टाइम पे रह रहा है, जिसको अपना खुद का घर चाहिए, वो यहाँ पे शिफ्ट कर सकता है इजीली। तो दैया साहब ये बताओ, साइज क्या अवेलेबल है यहाँ पे? और कोई बिल्डिंग आने की कोई संभावना नहीं? कल को मेरा व्यू, आज आप 2 साइड व्यू कह के दे दोगे, कल व्यू। ये जो 84 मीटर की रोड आप बता रहे हो दैया साहब, ये इधर कहाँ कनेक्ट करेगी? इधर तो हाईवे से कनेक्ट करेगी। नमस्कार। नमस्कार दैया साहब, कैसे हैं? एकदम शानदार अरविंद सर, आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया, शानदार। गॉड इज काइंड एज ऑलवेज। जी सर, बताइए। कहाँ ले आए हैं आज आप हमको? आज हम आपको ले गए हैं अरावली की पहाड़ियों में। अरावली की पहाड़ियों में जी। एनक्रोचमेंट करके क्या बिल्डर फ्लोर बना रहे हो? सर ऐसा कोई इंक्रोचमेंट नहीं है, Okay. बिल्डर रेरा अप्रूव्ड है, गवर्नमेंट ने सारी परमिशन दी है। वंडरफुल। एनक्रोचमेंट वो करता है जिसके पास परमिशन ना हो, यहाँ पे पूरी परमिशन गवर्नमेंट ने दी हुई है बहुत खूब, आपके मकान अरावली की गोद में बनाने के लिए। क्या बात है, ये तो बात सही है। देखो अभी भी ठंडी हवा लग रही है मेरे कानों में, मजा आ रहा है मेरे को। जी सर। तो दैया साहब एक बात बताओ, ये कहाँ पे है एग्जैक्टली, लोकेशन क्या है इसकी? इसकी लोकेशन है सर सोहना में, सेक्टर 2 पड़ता है। ठीक है। यहाँ पे आपका जीडी गोयनका यूनिवर्सिटी, केआर मंगलम यूनिवर्सिटी जी। यहाँ पे बनी हुई है। वहीं से एक रोड आता है अरावली की तरफ, उसी रोड पे ये है अभी। ओके। और सेक्टर 235 के डिवाइडिंग रोड पे ये अवेलेबल है। अच्छा ठीक है। जी। वो जो 84 मीटर वाली रोड आप जी, बता रहे हो, बिल्कुल डिवाइडिंग सेक्टर रोड। डिवाइडिंग रोड है उसी के अच्छा, साथ। ये उसके ऊपर लगता हुआ है? जी सर, बिल्कुल। ओके, वंडरफुल। अभी जो रोड से हम आए हैं उस रोड का नाम क्या है? सर ये गांव वाला रोड है, जो गांव का पुराना रोड है, सर्विस रोड जो होता है वही है पहले से, जो गांव को जोड़ता है। ओके, हाँ। सोना डानी रोड जिसको बोलते जी हैं। जी सर। ओके ओके, ठीक ठीक ठीक। इस रोड पे तो पुराने गांव के हिसाब से सारी चीजें बनी हुई है। हाँ वही। गांव का स्कूल वगैरह सब कुछ है। बढ़िया बढ़िया। तो क्या बना रहे हो रिया साहब? सर ये बिल्डर फ्लोर है, स्टील +4 का कॉन्सेप्ट है। नीचे Okay. पार्किंग रहेगी आपकी, बेसमेंट रहेगा, ठीक है। छत पे रहेगी, सबको रूफ राइट्स हैं, सबको बेसमेंट रहेगा। अच्छा, 4 हिस्से, 1 फुट सबको अरे दिया वाह, हुआ है। ये ठीक है। जिससे आप छत पे अपना अरावली का भी व्यू देख सकें। बहुत और बढ़िया। नीचे आपको अपना सर्विस अपार्टमेंट जो भी बनाना है, अपने ऑफिस स्पेस बनाना है, तो आप अपना उसका किड्स प्ले एरिया बनाना तो बना सकते बहुत अच्छे। कौन है डेवलपर, कौन है इसका? डेवलपर जी NS आर्कस है। अच्छा जी। लगभग 50 साल पुरानी लेगेसी है, जिनका RMC का काम ओके ये खुद की जमीन है, उस पे अपना ये पहले दीनदयाल प्लॉटिंग लेके आए थे, अब ओके, फ्लोर लेके आ रही है। जिनके बजट में प्लॉट नहीं आ रहे, वो अपना फ्लोर ले सकते हैं। ठीक ठीक ठीक। तो मैंने कभी बिल्डर का नाम नहीं सुना, क्या कैसे ट्रस्ट करूं मैं इस बिल्डर सर, पे? क्या बैकग्राउंड है इनका? बिल्कुल पहला प्रोजेक्ट इनका, 50 साल पुरानी की लगभग इनकी कंपनी है, जो RMC सप्लाई करते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों को। हाँ। कई स्टेट्स में इनका काम है, ओके और खुद की इनकी लैंड है। इन्होंने कोई एक्वायर नहीं की, खरीदी नहीं की, खुद की ओके। लैंड है और खुद ही डेवलप कर रहे हैं। अच्छा ओके तो डेट फ्री कंपनी है, कोई लोन नहीं है। ओके। क्या तो नाम है, मालिक का नाम क्या है? अरोड़ा जी हैं, सोना से ही हैं। अच्छा पुराने ओके, जी। पुराने सोना के रहने वाले हैं। ओके, तो मतलब मेरा पैसा सेफ है, कोई बिल्कुल सेफ है, चिंता का विषय नहीं है। हाँ। हाँ। क्या पेमेंट प्लान दे रहे हैं दिया साहब? पेमेंट प्लान बड़ा इजी बनाया हुआ है सर। कोई भी आदमी यहाँ पे जो अफोर्डेबल में आज के टाइम पे रह रहा है, जिसको अपना खुद का घर चाहिए, वो यहाँ पे शिफ्ट कर सकता है इजीली। ओके 2 से 2.5 साल का टाइम है बन के तैयार होने का। 20-20-60 का पेमेंट प्लान है। Okay. 20 आप बुकिंग पे दीजिए, विद इन 4 मंथ में 20 बाकी आप पेमेंट कीजिए। ओके, अगर आपको लोन लेना है तो उस पर लोन ले सकते हो। ठीक है। सभी रेपुटेड बैंक से इसका लोन अप्रूव्ड है, इवन SBI से भी ये प्रोजेक्ट अप्रूव्ड। अच्छा, SBI से अप्रूव्ड है? हाँ जी। SBI तो किसी भी अरे गहरे बिल्डर का प्रोजेक्ट अप्रूव करती नहीं। यही तो USP इवन गुड़गांव में बड़े बड़े जो बिल्डर, बड़े बड़े नाम हैं, बड़ी बड़ी मार्केटिंग करते हैं, ऐसे बहुत सारे बिल्डर हैं जिनको SBI ने अनअप्रूव किया हुआ है। तो इसका मतलब जान है कंपनी में। आप जैसा कह रहे हो 50 साल पुरानी है, तो मतलब वो बात में कुछ वजन है, मुझे लगता है। जी सर, सबसे बढ़िया चीजें दी हुई हैं सर। देखो आप में टाउनशिप में जाते, किसी दीनदयाल वाले में जाते हो, तो सबने ना मैक्सिमम प्लॉटिंग की हुई है। जी। इन्होंने ऐसा नहीं किया हुआ है, हर प्लॉट के बाद एक पार्क दिया हुआ है। मतलब मैक्सिमम जो फ्लोर्स है वो 2 साइड ओपन है। ओके, जिससे आपका जो खिचखिच होती है वो वाला सीन यहाँ पे नहीं आता है। बहुत बढ़िया।
तो ये बहुत बढ़िया यूएसपी है। बहुत बढ़िया। यहाँ पे देखोगे तो आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुका है, राइट। बेसमेंट का काम शुरू हो गया है, जल्दी ही आपको डिलीवर कर देंगे। ऐसा नहीं है कि ये आज बोला है 4 साल बाद 5 साल बाद बनेंगे, सही ये है। 2 साल में आपको रेडी करके दे देंगे। नहीं ठीक है, बढ़िया लग रहा है। ये जो आप बता रहे हो 2 साइड ओपन है, सारे फ्लोर 2 साइड ओपन है या कुछ अलग अलग? सर मैक्सिमम प्लॉट्स 2 साइड ओपन है, जिससे कि आपको वेंटिलेशन का प्रॉब्लम नहीं आता है। ओके। पड़ोसी से पड़ोसी का, जैसे कहीं आपने दीनदयाल में देखा होगा कि बालकनी सटी हुई है पीछे वाली, ठीक है, वो ऐसा कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आती। ठीक है। और एक सबसे बढ़िया यूएसपी है सर, कोई भी जो अफोर्डेबल में रह रहा है, अफोर्डेबल का रेट देख रहे हो आप, हाँ 1 CR हाँ, एक के आसपास, 1 CR प्लस भी गया हुआ, 71 में भी आपने देखा होगा 1 CR प्लस गया हुआ है। ना वहाँ पे पार्किंग मिलती है, ना आपको सिक्योरिटी मिलती है, राइट, ना आपको पावर बैकअप मिलता है, राइट। और आप पैसा भी दे रहे हैं, बिल्कुल ठीक, वही मेंटेनेंस वहीं पे दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। तो उसके लिए आदमी यहाँ पे शिफ्ट आसानी से करता है। यहाँ पर डेडिकेटेड कार पार्किंग, क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, ऑल एमिनिटीज, आपकी रूफ राइट भी है, आपकी छत भी है, आपका बेसमेंट भी है, बिल्कुल, आपकी जमीन, आपका आसमान। एब्सोल्युटली ग्रेट है सर। तो दैया साहब ये बताओ, साइज क्या अवेलेबल है यहाँ पे? 148 स्क्वायर यार्ड से लेके 161 स्क्वायर यार्ड तक के प्लॉट हैं, जिन पे ये फ्लोर बना रहे हैं। अच्छा, 1332 से लेके 1450 स्क्वायर फीट तक के ओके। साइजेस हैं यहाँ पे। सारे 2 BHK 3 BHK सब बना रहे हैं क्या? सभी 3 BHK प्लस 3 टॉयलेट्स हैं। अच्छा जी, ओके। मतलब जेंट्री भी एक जैसी मिलेगी, एक ये जैसी। नहीं है कि 2 BHK वाला भी इसी में 1 BHK भी है, एक जैसी फिर एक दूसरे की मैचिंग नहीं हो रही है भाई, वो उसको देख के जल रहा है, वो उसको देख के कुड़ रहा है, वो सब नहीं है। मतलब सब 3 BHK 3 हैं। BHK सब एक जैसे लोग ओके। आएंगे, एक जैसे ही आपके पड़ोसी मिलेंगे, और एक जैसे ही विचारधारा वाले लोग यहाँ पे आएंगे, तो आपका बहुत बढ़िया। रहने में कभी वो जो झगड़े होते हैं ना पड़ोसी वाले, हाँ वो नहीं कोई है। कैसा है कोई कैसा, वो नहीं होता है यहाँ पे। तो अभी फ्लोर के साथ पार्किंग कितनी मिल रही है एक दैया कार साहब? पार्किंग सबको है। कोई एक्स्ट्रा लेना चाहे तो कोई उसके प्रोविजन लिए है? इतना स्पेस नहीं है यहाँ पे। कार पार्किंग फ्लोर के साथ 4 कार पार्किंग ही बन पाती है। अच्छा ओके, स्टिल पे ओके, इसी हिसाब से। ऑल राइट। ये मेरा सवाल रहेगा, मैं चाहूंगा आप मेरे को अलग से चेक करके बताएं, एक्स्ट्रा कार पार्किंग भी मिल सकती है क्या? क्योंकि मेरे पास 3 गाड़ियां हैं, तो मुझे एक कार पार्किंग से चलेगा नहीं। वो पड़ोसी से आपको लेनी पड़ेगी सर। कैसे मिलेगी वो व्यवस्था? हो सकता है कोई पड़ोसी इसको मेरे अगर बहुत सारे क्लाइंट ऐसे हैं जो 2-2 3-3 कार पार्किंग वाले हैं, मेरे से रेगुलर पूछते हैं कि कोई अरावली में बढ़िया लोकेशन अच्छी सर इससे व्यवस्था मिले बढ़िया तो। कोई लोकेशन अगर आप देखते हैं तो गुड़गांव, दिल्ली NCR में इतनी बढ़िया अरावली का व्यू मिलता है आपको। आपको नेशनल हाईवे मिलता है, मुंबई एक्सप्रेसवे यहीं पे है, एब्सोल्युटली, सेंट्रल पार्क जैसे 1000 एकड़ टाउनशिप इसी के पास में है। बिल्कुल ठीक बात है। जो वहाँ पे नहीं कर पाते हैं, बजट से बाहर चीजें हैं, तो आदमी उसी वैसी ही टाउनशिप के अंदर यहाँ पे आप स्विच कर सकते हो मिनिमम बजट के साथ। टोटल कितने एकड़ में है ये? टोटल 7 एकड़ का भी ये लैंड बैंक है, जिसपे ये बना रहे हैं। जिन्होंने पहले प्लॉटिंग की थी, अब फ्लोर बना रहे हैं। ठीक है। और ये अपने बाउंड्री वॉल के बाद आगे अरावली है, अरावली है, बिल्कुल। और कोई बिल्डिंग आने की building कोई यहाँ पे कोई संभावना नहीं? संभावना नहीं। कल को मेरा व्यू, आज आप 2 साइड व्यू कह के दे दोगे, कल व्यू कोई भी ब्लॉक नहीं खत्म होगा कर सर, दिया। इसकी गारंटी है। ये तो होगा ही, हो ही नहीं सकता। मतलब अरावली का व्यू मिलेगा बिल्कुल मुझे हमेशा लाइफ मिलेगा, टाइम। बिल्कुल। ये मैं आप अपनी बालकनी में खाट लगा के बैठ सकता हूँ। इजी देख सकते हो सर, आपको मजा आएगा। यहाँ पे बिल्डर ऑलरेडी यहाँ पे स्टेब्लिश है, ऐसा नहीं है कि बिल्डर ने बिल्डिंग नहीं बनाई है, यहाँ पे लोग रह रहे हैं यहाँ पे। ओके, हाँ वो तो मैंने देखा काफी और सारी 90-100% के बीच में ऑक्यूपेंसी है इन बिल्डिंगों में। हाँ मतलब ये एक अच्छी चीज है। ऐसा नहीं है कि भाई आप लाइनों में आके रह रहे हो, पैसा भी और वेतन का मजा भी मिल रहा है। प्रोजेक्ट का नाम क्या है दैया साहब? सर NS सर्कस बिल्डर का नाम है, अवनी सिग्नेचर फ्लोर के नाम से फ्लोर में किया हुआ है। अच्छा, इन्होंने भी सिग्नेचर फ्लोर बना दी है। बढ़िया। सिग्नेचर का नाम खूब चल रहा है वैसे आजकल। सिग्नेचर मैंने उसमें बहुत काम करा है, जो सिग्नेचर का प्रोजेक्ट है दक्षिण विस्टा, सर वो वहां से भी अरावलीज दिखता है। बहुत शानदार प्रोजेक्ट है वो भी, लेकिन लोगों के बजट से बाहर है, क्योंकि उसकी लोकेशन ऐसा गुड़गांव के पास हाँ आ वो गई, एकदम तो प्राइम लोकेशन में है। उससे प्राइम लोकेशन ये होने वाली है। जी, जब ये बन जाएगा आप देखोगे ऐसी लोकेशन आपको वहां भी नहीं मिलने वाली। वहां पे भी आपका हाईवे का शोर रहेगा, यहाँ पे एक साइड तो कभी कुछ होना ही नहीं है, तो आपको व्यू मिलता रहेगा।
ये जो 84 मीटर की रोड आप बता रहे हो रिया साहब, ये इधर कहाँ कनेक्ट करेगी? बस इधर तो ये- हाईवे से कनेक्ट करेगी। तो ये हाईवे जैसे आप साइड से सेक्टर के रोड होते हैं ना, हाँ, सेक्टर हाँ। के ही कनेक्ट करेंगे, अच्छा, जो ओके। चारों तरफ से हो। अच्छा, ओके। मतलब ये ऐसा नहीं है कि पहाड़ काट के कुछ आगे, पहाड़ काट के पहले ये नहीं- मतलब मेरे पहाड़ों को कोई नुकसान नहीं होना आपका चाहिए भाई। मैं ना अरावली एक्टिविस्ट हूँ, इसलिए बार बार आपसे अरावली इसके बारे में बात कर रहा हूँ। जी सर। मतलब ये इम्पोर्टेंट है कि अपन प्रिजर्व करें अपने पहाड़ों को, ताकि शहर का भी वेदर बढ़िया रहे, पर्यावरण भी बढ़िया रहे, और ये जो जल भराव की समस्या है ये भी ना हो। अगर ये सारा पानी इन पहाड़ों में प्रॉपर तरीके से चैनलाइज कर दिया जाए तो शहर में जल भराव नहीं होगा। बिल्कुल सर, ये आपकी अच्छी सोच है, उसी वजह से हमने इसका क्रोचमेंट नहीं होने दिया बहुत बढ़िया, और इसको छोड़ा। बहुत बढ़िया दिया। तो मेरे को ओवरऑल चीजें सही लग रही हैं। ये बताओ रुपए कितने लगेंगे, मतलब मेरे को कितने कम से कम बजट में यहाँ? सर अब मैं सही बताऊं तो आपको यहाँ पे अगर आपके पास आज ही चाहिए इनिशियली 10% भी पेमेंट है अच्छा, तो इसको आप बुक कर सकते हो, बाकी का सारा बैंक लोन कर अच्छा। और लोन भी एसबीआई कर रहा है, मतलब बिल्कुल। एसबीआई का लोन सबसे सस्ता होता है। 40% पेमेंट की देरी है और 40% का भी आप लोन दे सकते हो, 10% का बुक करके उसकी ईएमआई आप जैसे जैसे दोगे 30% देना, पेमेंट आएगी लास्ट में जब आपका बन के तैयार हो जाएगा। आप जहाँ पे भी रह रहे हो आज, जी, आपका अगर खुद का अफोर्डेबल हाउस भी है, उसकी कीमत भी लगभग 70 से 80 लाख रुपए में मिनिमम है। बिल्कुल है, बढ़िया लोकेशन पे रह रहे हो, बिल्कुल सिक्योरिटी नहीं है, कार पार्किंग नहीं है। बिल्कुल नहीं है। अगर आपके पास फंड होते हैं, आज भी 10% भी फंड है, तो बुक करा सकते हो, अपनी ईएमआई लेके स्टार्ट करा सकते हो, जहाँ पे आपको किराया नहीं लेना पड़ता। बिल्कुल ठीक है। कराइए, जल्दी आइए, जल्दी पाइए। आज के टाइम इनिशियली प्राइस है, जल्दी अगर आप बुक करते हो तो आपको प्राइस मिलेगी, ये आगे बढ़ने वाले प्राइस। बिल्कुल जैसे जैसे इन्विटेशन आएगी प्राइस बढ़ते जाएंगे, फिर आप बोलोगे कि मेरे बजट में नहीं है। भैया साहब कहाँ मिलना है आपके आगे बायर आके मिलना स्क्रीन है? पे नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है, ठीक मेरे से है। संपर्क करिए, मैं बताऊंगा आपको कहाँ पे आना है। मेरे ऑफिस गुड़गांव में 30 जगह पे है, ओके, जहाँ पे आप आओगे इजी वो दे सकते हो आप। वाह जी वाह, बड़ा मजा आया आपसे बात करके। और मैं दर्शकों से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार एक्सप्लोर जरूर करें। यहाँ खड़े होके जो फील आ रही है ना, वो खड़े होके ही आएगी। मतलब वो किसी ऑफिस में बैठ के या घर पे बैठ के एसी कैबिन में नहीं आएगी। तो शुभ लाभ, आइए मिलके योजना को सफल बनाते हैं।